आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ से चली जाए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दौरान बुजुर्ग खामोशी से उन औरतों की तरफ देख रहे थे और उन्हें अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि ये उनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत उनके लिए भरी पड़ी है। बुजुर्ग ने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बुजुर्ग कहने लगे, ऐ मेरी बेटियों, मैंने तुम लोगों को क्या तकलीफ पहुंचाई है जो तुम लोग मेरे लिए इतना बुक्स रखती हो? वो कहने लगी, खामोश हो जाओ, हम तो तुमसे बात ही नहीं कर रहे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। गांव के वो लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ इस गांव के कुछ लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, मगर कुछ लोग आपको मनहूस और प्रासर बुजुर्ग समझते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, मैं जानता हूँ। ये कहकर वो वापस अपने घर की तरफ चले गए। लोगों ने लाख मिन्नतें की, लेकिन बुजुर्ग ने उनकी बात नहीं मानी। वो वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए और रोने लगे। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। इसी दौरान परिंदों का गोल उनके घर की तरफ आ रहा था। परिंदे उनके आसपास आकर बैठ गए। परिंदे उनका ये दुख देखकर समझ गए थे कि यकीनन बुजुर्ग को किसी ने तकलीफ पहुंचाई है। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, बोलने लगे। उनकी आवाजें बहुत तेज थीं, क्योंकि परिंदों की तादाद बहुत ज्यादा थी। बुजुर्ग ने बहुत कोशिश की कि परिंदों को खामोश करवा सकें, लेकिन परिंदे खामोश नहीं हो रहे थे। वो हवा में उड़ने लगे और शोर मचाने लगे। ये काफी देर तक चलता रहा। दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन परिंदे खामोश नहीं हो रहे थे। गांव के कुछ लोग गुस्से के साथ बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, क्या तुम इन परिंदों को खामोश नहीं करवा सकते? पहले इस गांव में थोड़ी मुसीबत रहते हो कि हर वक्त तुम्हारे पास रहते हैं। इनकी आवाजों से हम डर रहे हैं। खुदा के लिए यहाँ से निकल जाओ, हमें चैन से रहने दो। वो काफी बुरा भला कहकर चले गए। इस दौरान बुजुर्ग ने उन परिंदों से कहा, तुम लोग मुझे जलील करना चाहते हो? देखा तुम लोगों ने, पहले लोग मुझसे नफरत करते हैं। तुम लोग खामोशी से जंगल में चले जाओ। वो परिंदे बुजुर्ग की बात जैसे समझ रहे थे, उसी तरह वो खामोश हो गए और वापस जंगल की तरफ उड़ गए। इस दौरान पूरी रात बुजुर्ग को फिक्र से नींद नहीं आ रही थी। क्या वो लोगों की तकलीफ का जरिया बन रहे हैं? और अभी वो ये सोच ही रहे थे कि इसी दौरान बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। ऐ परिंदों के बाप, कहाँ हो तुम? काले कौवों के बाप, जल्दी बाहर निकलो। बुजुर्ग ने जब ये बातें सुनी तो फौरन उठे और बाहर की तरफ गए। देखते हैं कि वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बहुत ही ज्यादा अमीर थी और उसके आसपास कुछ नौकरानियां खड़ी थी। वो लड़की एक रईस की बेटी थी जो इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो लड़की कहने लगी, ऐ कौवों के बाप, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी वजह से मेरी नींदें उड़ चुकी हैं। तुम एक बदकिस्मत इंसान हो, तुम्हारी किस्मत बेरंग है और तुम एक मनहूस प्रासर इंसान हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मनहूसियत इस गांव पर पड़े, खास तौर पर मुझ पर। तुम्हारे परिंदों ने हमारे गांव का सुकून बर्बाद कर दिया है। हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। वैसे भी हमें इन परिंदों को देखकर खौफ आता है। बुजुर्ग कहने लगे, बेटी, मेरे परिंदे जरा भी खौफनाक नहीं हैं। ये आम कौवे और चिड़ियाएं हैं। तुम लोग इनसे क्यों डरते हो? ये तो गांव में भी रहते हैं। लड़की गुस्से से कहने लगी, हाँ, ये गांव में रहते हैं, लेकिन हम इनसे नहीं, तुमसे डरते हैं। तुम एक अजीब ही इंसान हो। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? जंगल में दफा हो जाओ। तुम हो ही इस जंगल के काबिल। जंगली परिंदों को तुमने यहाँ इंसानों की जगह रखा हुआ है। जब तुम्हारा यहाँ कोई हमदर्द है ही नहीं, तो यहाँ करने क्या आए हो? कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी मनहूसियत इस गांव में रहे। अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हम तुम्हें जलील करके यहाँ से निकालेंगे। तुम अभी हमें जानते नहीं। इस पूरे गांव में मेरे अब्बा की हुकूमत है। सबसे ज्यादा दौलत हमारे पास है। बुजुर्ग कहने लगे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी तुम लोगों के पास मांगने नहीं आया। मेरे परिंदे तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। ये तो अल्लाह की मखलूकन है। इनसे तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए।
वो लड़की कहने लगी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको, सब्र करो, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं जाते। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ अपने घर चली जाती है। लेकिन यहाँ बुजुर्ग बहुत उदास हो गए थे। वो उसी दौरान आसमान की तरफ नजर उठाकर रोने लगते हैं और दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, न जाने ये मुझे कितना गलत समझते हैं। मेरा रब, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं, बस तू मेरे दिल से वाकिफ है। मेरी नीयत तेरे सामने है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। ये परिंदे तो तेरी मखलूका हैं, बस मैं दाना डालता हूँ तो ये मेरे पास आते रहते हैं। रात पूरी बुजुर्ग की जागते हुए गुजर गई। वो इबादत में मशगूल रहे। सुबह होते ही रईस के कुछ आदमी आते हैं जो बुजुर्ग की झोंपड़ी के चारों तरफ बड़ा सा जाल लगाते हैं। बुजुर्ग उसी दौरान बाहर निकलते हैं और कहते हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे घर के आसपास जाल क्यों लगा रहे हो? तो वो कहने लगे, तुम्हारे इन परिंदों का इलाज करने लगे हैं, आज के बाद ये कभी इस गांव में नहीं आएंगे। बुजुर्ग कहने लगे, मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन मेरे इन परिंदों को मत मारो, अगर उन्होंने देख लिया तो वो हंगामा खड़ा कर देंगे। ऐसा गांव जहां हर दिन एक ऐसा दर्द उभरता जो देखने वालों को पिघला कर रख देता। आखिर 21 दिन बाद ऐसा क्या काम होता जो इस गांव को लर्जा कर रख देता? ऐसी चीज जो आते ही अपनी दहशत छोड़ देती थी। इस गांव में इस खौफ के आलम के बावजूद दिल पत्थर के थे। एहसास नहीं था, गुमराही आम थी, एक ऐसी चीज जिस गांव की प्यास थी को लर्जा देती थी। लेकिन यह खौफ कुछ वक्त तक हो। उनकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन इससे पहले उनके साथ वह हुआ जो खुदा किसी को न दिखाए, लेकिन वो इसे अपनी तरतीब का हिस्सा मान चुके थे। वो बाप जिसकी वो बेटी जो कुछ लम्हों पहले रुखसत होती, वो नहीं, लम्हों में इस बला का शिकार हो जाती। आखिर ऐसा क्यों होता? उन पत्थर दिल लोगों की किस्मत खामोश थी, उनके अल्फाज दब जाते, उस रात को उनका जुल्म खाक में मिल जाता। उन लोगों के आंसू भी इस बला को रोक नहीं सकते थे। फिर एक बुजुर्ग जिनका मुबारक कदम इस गांव में आया, उन्होंने 21 तारीख की उस रात को एक ऐसा राज जाना जिसने गांव वालों को हिला कर रख दिया। वो राज ऐसा राज था जो सुनते ही लोग बेहोश हो गए। आखिर वो ऐसा कौन सा राज था और आखिर वो बला ऐसा क्यों करती थी? क्या ये अजाब था या उनकी अपनी ही नादानी? मंजिल कुछ फासले पर थी, लेकिन उसकी चाबी शायद उनके पास थी ही नहीं। उनकी अक्ल खत्म हो चुकी थी। हर दिन वहां जिना होता। वहां मर्द जबरदस्ती नहीं, बल्कि औरतें अपनी मर्जी से वो काम करवाया करती थीं जो इंसानियत की सारी हदों को पार कर देता। हर घर में बेहयाई थी, हर इंसान के मुंह पर गंदगी नजर आती थी। वहां कोई ऐसा नहीं था जो उनकी राह बदले। जुल्म तो हो रहा था, हर एक खास तारीख की रात को वो जुल्म का शिकार होते, लेकिन बजाय इसके कि वो समझ सकें, वो खुद को इस गंदगी की तरफ घसीटते जा रहे थे। एक ऐसा गांव जहां अमन और पुरसुकून माहौल था। वो गांव था तो गैर मुसलमानों का, लेकिन वहां पर चंद ऐसे घराने थे जो मुसलमानों के थे। उन्हीं घरानों में से एक ऐसा घर जिसकी मिसाल वो हिंदू भी खुद अपने मुंह से देते। अपनी हर चीज अमानत उनके पास रखवाते थे। वो घर इलाही बख्श का था। इलाही बख्श जो बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। उनको दुनिया की लालच बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल से जो गंदगी और जो झंग लगी थी वो उतार दी थी। उनके लफ्जों में तासीर थी। जब बोलते तो गैर मुस्लिम भी उनके दीवाने हो जाते। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा, एक ऐसी आजमाइश आएगी जो शायद उनके सब्र को भी कम कर देगी। वो ऐसा तवील सफर तय करेंगे जो देखने वालों को गहरी नींद में सुला देगा। वो जुल्म से बेखबर थे। वहां हिंदू भी रहते थे और मुसलमान भी। बुत परस्ती भी होती थी और अल्लाह का नाम भी लिया जाता था। वहां हर कोई अपनी मस्ती में मगन था। इलाही बख्श 5 वक्त के नमाजी थे। बाकायदगी से रमजान शरीफ के महीने में रोजा भी रखा करते। लोग उनकी हालत से हैरान थे कि कितने कमजोर हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन माशा अल्लाह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं।
इलाही बख्श का काम था कि वो सांप पकड़ा करते थे। सांप पकड़कर उनकी मदारी लगाते। लोग वो मदारी देखकर उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते। उसी से वो अपना घर चला रहे थे। अम्मा सकीना उनकी बीवी थी। ए इलाही बख्श, हमें दुनिया की लालच नहीं, लेकिन दिल में एक कमी है जो मुझे चैन नहीं लेने देती। हमारी भी कोई औलाद होती, इस घर में कोई हमारा भी बच्चा होता जो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता। इलाही बख्श कहने लगे, ए मेरी प्यारी, हम अल्लाह की रजा में राजी हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, वो रब हमारे लिए रास्ते बनाएगा। तुम क्यों परेशान होती हो? हमारा बेटा हमारे पास है ना, जिसको हम पाल रहे हैं। चाहे ये एक जानवर हो, लेकिन इसके अंदर भी वो प्यार और वो दिल है। ये हमें नुकसान तक नहीं पहुंचाता। तूने कभी ये सोचा? लोग इससे डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। बस तुम इसी को अपना बेटा मान लो। क्या हुआ जो ये एक जानवर है? लेकिन कोई बात नहीं, औलाद अल्लाह के हाथ में है। अगर उसकी रजा नहीं थी तो हमारी औलाद नहीं हुई। हमें गिला नहीं करना चाहिए। अम्मा सकीना कहने लगी, आप कहते तो ठीक हैं, लेकिन लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो देखो, बूढ़ी सांप को लेकर फिर रही है, सांप को अपना बच्चा मान रही है। अरे ए भोली, तू कभी कभी भूल जाती है। लोग बातें करते रहते हैं, हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जंगल में जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियां भी काट कर लाऊंगा और कुछ सांप भी पकड़ कर लाऊंगा, क्योंकि आज मैंने मदारी दिखाने जाना है। अल्लाह की अमान। अम्मा सकीना इलाही बख्श को जंगल में रवाना होते देख रही थी। वहां जो रहते थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जो इलाही बख्श के दुश्मन थे। उनको पसंद नहीं था कि वो इस गांव में रहें। थे तो वो हिंदू, लेकिन नफरत उनकी ज्यादा थी। जब उन्होंने देखा कि अम्मा सकीना घर में अकेली है, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और वो किया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इलाही बख्श जंगल में लकड़ियां काटने में लगे हुए थे। लकड़ियां काटकर जब वो फुर्सत हुए तो जंगल में सांप ढूंढने लगे, बीन बजाने लगे, लेकिन आज उनकी कोशिश नाकाम रही। कोई सांप हाथ नहीं आया। आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे खुदा, ये जानवर ही मेरा रोजगार है। तू जानता है मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, मदारी का खेल दिखाकर छोड़ देता हूँ। आज मेरे लिए कोई रास्ता बना दे। दुआ करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते वो एक पेड़ के नीचे सो गए। जब उनकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। वो फौरन घबरा गए। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। जल्दी से लकड़ियों का गट्ठर उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। सभी गुस्से में उनका नाम ले रहे थे और कह रहे थे, कहाँ है इलाही बख्श? हमने पहले ही मना किया था कि ये खतरनाक चीजें यहाँ मत रखो। अब हम क्या करें? इलाही बख्श घबरा गए और भीड़ से पूछा, क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारा ये सांप हमारा दुश्मन है। तुम हमसे नफरत करते हो, जलते हो, क्योंकि हम तुम्हारी बातें नहीं मानते। इसी वजह से तुमने ये साजिश की है। तुम्हारी बीवी ने ये सांप खुला छोड़ दिया और इसने हमारे बच्चे को डस लिया। वो मर गया है। अब हम क्या करें? तुम्हें इस गांव से निकलना होगा। चले जाओ यहाँ से। ये एक चालाकी थी जो शैतानी दिमाग से खेली जा रही थी। वो चाहते थे कि इलाही बख्श इस गांव से चले जाएं, क्योंकि उनकी रहमदिली और सखावत देखकर कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। बातों ने लोगों का दिल बदल दिया और उनकी आंखें खोल दी। यही वजह थी कि मुसलमानों से नफरत करने वालों को ये सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये चालें चलनी शुरू कर दी। ये तो शुरू से काफिरों की आदत रही है कि वो मुनाफिकों की तरह चालें चलते रहते हैं। इलाही बख्श वहीं खामोश खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गुस्से में अपने घर के अंदर गए। अंदर जाकर देखा कि अम्मा सकीना चारपाई पर बैठी रो रही थी और वो सांप उनके सामने मरा पड़ा था। इलाही बख्श गुस्से में बोले, अरे सकीना, ये क्या किया तुमने? सांप को अकेला क्यों छोड़ा? मैंने मना किया था ना तुमसे। सकीना रोते हुए बोली, इलाही बख्श, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा सांप उनके बच्चे को कुछ नहीं कर सकता। वो तो डिब्बे में बंद था। ना जाने जब मैंने देखा तो वो यहाँ आंगन में मरा पड़ा था। इतने में बाहर लोगों का हुजूम आ गया। सब कहने लगे, ये सांप हमारे बच्चे को डस गया। सकीना ने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए। इलाही बख्श ने महसूस किया कि सकीना सच कह रही हैं। उनकी आंखों में दर्द था, क्योंकि वो सांप जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाला था, उनके दिल के करीब था।
अल्लाह के हुक्म से वो सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो कभी किसी के घर नहीं जाता था, सिर्फ उसी घर में रहता था जहां इलाही बख्श और सकीना रहते थे। अगर इसमें हमारी कोई गलती है जो सजा देंगे हमें वो मंजूर, और ये उन्हें हजम नहीं होती। आई और कहने लगी, नहीं सकते थे। आवाज तो बहुत उठाई, पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे, उन लोगों के दिल खुश वीरान हो जाएंगे। आपके बुजुर्ग कहने लगे, मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। हिंदू तो खुश हो गए, लेकिन मुसलमान अंदर से मर चुके थे। लेकिन नहीं, बुजुर्ग की तालीम ने उनके दिल रोशन किए थे। शायद उनके दिलों की ये रोशन शमा कभी बुझ नहीं सकती थी। बुजुर्ग के जाने के बाद भी उस गांव में दीन की तालीम का सिलसिला अम्मा सकीना कहने लगी, तुम इस दुनिया की हकीकत नहीं समझी, ये दुनिया सफर पर है, तुम घबराओ मत, वो जात हमारे साथ है, हर वक्त वो हमें देख रही है। आज रात हम इसी जंगल गांव में पहुंचे जहां चंद घर थे। वहां सादे लोग रहते थे जो मुसलमान थे। गया खाने के लिए, तो फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर वो पूरी बस्ती मुसलमान होने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो बस्ती गैर मुसलमानों की थी। ये वाकया आपकी सोच को बदल देगा। आपने ऐसा वाकया कभी नहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। इस वाकये को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। इस वाकये ने इस्लाम के इस खूबसूरत नाम को इतना मशहूर किया कि उन मुनाफिकों के दिल जो पत्थर के थे फूल की मानिंद हो गए। लेकिन अल्लाह वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस वाकये को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये आपके दिलों पर जरूर असर करेगा। एक गांव था जहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश रहते थे। वो बहुत नेक थे, उनके अंदर दुनिया की हवस नहीं थी, बस जो रब ने दिया था वो उस पर राजी रहते थे। वो जिंदगी की असल हकीकत को पहचान चुके थे कि इंसान का असल मकसद इस दुनिया में क्या है। उनका दिल साफ पानी के चश्मे की तरह शफाफ था। वो बोलते तो उनके मुंह से खुशबू आती। उनकी सादगी ने बहुत लोगों को मुतासिर किया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने उस गांव में हर रोज मजलिस किया करते। नौजवानों को दीन इस्लाम के मुतालिक उसका इम्तिहान भी लेता है। से ही इस मकाम तक नहीं पहुंचे। उन्होंने सफर करना होगा और इस सफर में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी जिनको तुम्हें सब्र के साथ अबूर करना होगा, तभी तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ये बात बहुत गौर से सुनते। एक दिन वो सो रहे थे, उनको एक ख्वाब आया जैसे कि एक जंगल है और उस जंगल में ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं। कर रहा है, यकीनन कुछ ऐसा है। नमाज अदा की, नमाज पढ़कर मेरी बात सुनो, मैं अल्लाह के दीन की खातिर सफर पर रवाना हो रहा हूँ। ऐसा कहकर वो दरवेश खुदा के बंदे वहां से रवाना हो जाते हैं। के लिए एक मिट्टी का बर्तन था और वो लाठी के सहारे वो एक गांव से गुजरे। सफर पर थे जिसकी मंजिल का उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ।